नमस्कार। जय हिंद सभी साथियों को प्रणाम। बड़ी आपको इंतजार भी था इसका, बड़ी देरी से था। बार बार कमेंट कर रहे थे कि इसका करंट को भी टॉपिक वाइज करवा दिया जाए, तो मैंने कहा था आपको कि दीपावलियों पर हम सुपर डोज पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार के लिए सब साथीगण इस सेशन को और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। परिवार पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है, जो 5 मिनट की जो जादुई क्लास है, बनकर रहेंगे पशु परिचर, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। हमें नौकरी चाहिए तो चाहिए। इंडिया करंट अफेयर्स, इसमें से जब सीईटी के अंदर अधीनस्थ बोर्ड का, क्योंकि पेपर वही करवाने वाली है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करो। मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट शेयर की, आप उस चीज को नोट करो। अपने भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमें जो अधीनस्थ बोर्ड किस हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है उस हिसाब से हम तैयारी करें ना, ताकि हमारा सिलेक्शन जल्दी हो, प्रोसेस थोड़ी सी जल्दी हो जाए। बाकी तो दुनिया भर का हम कचरा पढ़ ही रहे हैं, है ना। हमें वो चीज पढ़नी है जो अधीनस्थ बोर्ड किस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है, कैसा तरीका है। इंडिया करंट अफेयर उसने ज्यादा पूछा, तो मैंने कहा राजस्थान तो मैं 5 मिनट, वो तो एक एक घंटे वाली क्लास होती है, दोपहर वाली और शाम वाली, तो उसमें करवा ही रहा हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या, यानी इसकी पीपीटी बनाई, मैंने कहा 5 मिनट में करवा दूंगा। 1 मिनट तो मैं आपको ज्ञान दूंगा और 5 मिनट में आपको करवा दूंगा। यानी कि हर पारी में एक पर्सन यहाँ से पक्का आएगा, क्योंकि यहाँ से सीईटी के अंदर ये पर्सन पूछे गए थे। तो वर्तमान में जैसे आप पीछे फोटो देख रहे हो, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी की देख रहे हो, मोदी जी है उनकी देख रहे हो, तो आप सब साथियों के लिए अभी अपनी शुरुआत करते हैं। इसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है, चलो शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो ये सारे आपको क्या करने हैं, सिर्फ नोट करने हैं, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना इन सबको, क्योंकि ये इंडिया करंट अफेयर्स है। जैसे राष्ट्रपति सबको पता है, पूछा गया, जब मुख्यमंत्री पूछ लिया गया था राजस्थान का, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं पूछा जा सकता, सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताओ सितंबर 2024 के अंदर भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रश्न तो कंफ्यूजन वाला हो गया। अगस्त 2024 तक कौन थे, तो ऐसे याद रखना है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सभी जानते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के मूल निवासी है, उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री आप सबको पता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, 15वें प्रधानमंत्री है, ये देश के ध्यान रखना। ठीक है। फिर उसके बाद में सभापति, यानी कि जो राज्यसभा के अंदर जो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, मैंने पहले भी बताया है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। तो जगदीप धनखड़ क्या है, सभापति, जो राज्यसभा के क्या है, सभापति। उपसभापति राज्यसभा में पूछा जाए तो हरवंश नारायण सिंह है। मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा, आगे वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा चर्चित व्यक्ति, भारत के प्रमुख चर्चित व्यक्ति, फिर स्थान पढ़ लेंगे 5-5 मिनट वाली क्लास में। लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान से, कोटा बूंदी से जो सांसद है ओम बिरला जी, वही है। फिर उसके बाद सदन के नेता जो राज्यसभा के अंदर है वो जेपी नड्डा है। ठीक है, ये तो सामान्य हो गया। अभी सीईटी के अंदर जो प्रश्न कहां से आए थे, वो यहाँ से आए थे, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आगे भी स्लाइडों में से सीईटी में प्रश्न पूछे गए, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सदन के नेता, जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के अंदर कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, जो प्रतिपक्ष नेता है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के धनंजय यशवंत यानी DY चंद्रचूड़ जी हैं। ये महत्वपूर्ण ध्यान रख लेना, धनंजय यशवंत, ये इनका पूरा नाम है, धनंजय यशवंत, जिनको हम कहते हैं DY चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण वर्तमान के अंदर गिरीश चंद्र मुर्मू जी ही है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद भारत के महान न्यायवादी R वेंकटरमण है, और उसके अलावा भारत के सोलिसिटर जनरल पूछा जाए, सोलिसिटर तुषार, सोलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता जी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष, जो नीति आयोग आया था योजना आयोग की जगह आता है। पहले योजना थी, हमने पढ़ा है पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, अब पंचवर्षीय योजना की जगह जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने नीति आयोग ले आए थे, और नीति आयोग का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, वो आपके नरेंद्र मोदी होंगे। यानी देश का प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन के बेरी हैं, ये ध्यान रखना, अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पर्सन, उपाध्यक्ष नीति आयोग के। सीईओ नीति आयोग के जो सीईओ है वो BVR सुब्रमण्य है, ध्यान रख लेना। ठीक है। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, अरविंद पनगड़िया, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये नीति आयोग के पहले क्या थे, उपाध्यक्ष रहे हैं, ये भी आया हुआ प्रश्न है, अरविंद पनगड़िया, सीईटी में पूछ लिया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में राजीव कुमार है। शायद भारत के अंदर मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो थोड़े चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो अभी तक जो मैंने लेटेस्ट जो पिछले वाले महीने का जो आंकड़े निकाले हैं उसमें कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के, तो फिर वो राजीव कुमार ही थे, ध्यान रख लेना। ठीक है, वर्तमान के अंदर भी राजीव कुमार है। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो हीरालाल सामरिया वर्तमान के अंदर, ये वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त, चुनाव आयुक्त दोनों अलग अलग होते हैं, आप सबको पता ही है, सूचना का अधिकार अपने पास में है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के राकेश रंजन, अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग, अब आप कहोगे अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड के तो अध्यक्ष वो अपने आलोक राज जी है, नहीं, ये सेंटर की बात कर रहे हैं, है ना। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के भी राकेश रंजन है, ये भी सीईटी के अंदर आया हुआ पर्सन है, यहां से ये पर्सन पूछ लिया गया था, ध्यान रखना। फिर उसके बाद है मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार की, वो कौन है, V अनंत नागेश्वरम, मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ठीक है। प्रधान सचिव कौन है, प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव है वो है
पीके मिश्र है। कौन है? पीके मिश्र। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री पीके मिश्र, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री पीके मिश्र, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो हीरालाल सामरिया हम पढ़ चुके हैं। मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। ये प्रश्न आया था। अध्यक्ष जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कौन है? तो आपके राकेश रंजन है। फिर उसके बाद अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के भी राकेश रंजन है। ये दोनों मैंने रिपीट करवा दिए हैं, ठीक है। अब इसमें से एक चीज नहीं है, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो पहले रेखा शर्मा थी, अब है वो विजया पटनागर को बना दिया है। ये आपको पता ही होना चाहिए, टेलीग्राम पर मैंने डाला हुआ है ना। विजय पटनागर, इनको वर्तमान के अंदर जो राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या बना दिया गया? इनको अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी है। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। फिर उसके बाद में अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण प्रियंका कानूनगो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन है? प्रियंका, ये प्रियंका कानूनगो है। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं वर्तमान के अंदर। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है वो सरदार इकबाल सिंह हैं, ठीक है। इनको याद रखना। अब आप सोचोगे कि गुरुजी ये वाले नीचे वाले क्यों लिखे? लोकपाल के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया है। लोकपाल न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर है। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। जो अपना टेलीग्राम है जीके गजान सर, यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्योंकि वर्तमान में कौन क्या है 5 मिनट के अंदर बताना है, आप तो बस 5-5 मिनट के अंदर रिवीजन भी हो जाएगा, पीडीएफ भी पढ़ लोगे, तो दोनों सारी चीजें हो जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं। पहले सीडीएस कौन थे ये आपको कॉमेंट करके बताना है, जिनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के पहले सीडीएस, ये आया हुआ प्रश्न है, भारत के पहले सीडीएस कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है सभी साथियों को। थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी जी है। वर्तमान में कौन क्या है, इनको लेकर एक प्रश्न जरूर बनता है, जो आपके यहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। क्योंकि वर्तमान के अंदर जो चल रहा है, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और इस क्लास से 1% पक्का आने वाला है, ये तय है, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लेना एक एक को। अब आगे वाली जो क्लास होगी, जैसे मान लो कि उसके अंदर मैं करवा दूंगा प्रमुख चर्चित व्यक्ति। कौन करवाऊंगा? चर्चित व्यक्ति। फिर करवा दूंगा भारत के प्रमुख चर्चित स्थान। पहले भारत का पढ़ेंगे, राजस्थान का तो हम क्लासों में पढ़ ही रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना सारे के सारे साथी। और रेखा शर्मा नहीं है वर्तमान के अंदर, उनके स्थान पर विजय पटनागर है, उन्होंने स्थान ले लिया है किसका? राष्ट्रीय महिला आयोग का। और भारत के पहले सीडीएस कौन है ये आप सभी साथी कमेंट करके बताओगे। सभी साथी सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे। ये सुपरडोज का पहला वीडियो है, धीरे धीरे आगे सारे वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। खमागणी सारान, राम राम सा।